कोई कैसे था कि आपको कैसा लगा यहाँ जर्मनी से, जो आप कश्मीर में थे, करगिल में थे या दूसरी जगह पूना में थे, बॉम्बे में थे, क्या डिफरेंस लगा आपको? करामत सब कैसे लगा आपको? करार कैसा लगा आपको? क्या डिफरेंस है वहाँ भी? करगिल के सिस्टम से माइक भी ले सकते हैं। करगिल के सिस्टम से ये वाला सिस्टम मतलब पूरा अलग है, मतलब एजुकेशन के सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मतलब ऑनलाइन हमें पढ़ाया जाता है और ऑनलाइन में मतलब एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, हमें उनके साथ हम पढ़ते हैं, मतलब इस तरह। और क्या बात है आपको अच्छी लगी? आप बेटा, आपको यहाँ क्या चीजें अच्छी लग रही है? क्या चीजें आपको यहाँ दूसरी जगहों से अच्छी लग रही है? बहुत अच्छा, पढ़ने का अच्छा माहौल और बहुत अच्छा। सर सभी चीज़ें टाइम पे मिलता है सर, पढ़ाई नमाज क्या मिलती है? सभी चीज़ें सर टाइम पर, पढ़ाई भी टाइम पे होता है मतलब, और नमाज भी टाइम पे हो जाता है, सब चीज़ें एक मतलब एक सिस्टम के अंदर मैनेज से अच्छे से हो जाती है, एक सिस्टम के अंदर डिस्ट्रक्शन नहीं होते हर चीज़। सर स्टडी कितना घंटे करते हैं? सर स्टडी मतलब लेक्चर के बाद में जितना टाइम बचता है सर वो सेल्फ स्टडी में लगा देते हैं सर। टोटल कितना टाइम? लगभग एक सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 घंटा। एक सब्जेक्ट के लिए आप 2 से 3 घंटे आप सेल्फ स्टडी को देते हैं। तो टोटल कितना हो दिन में? दिन में सेल्फ स्टडी के लिए सर एक दिन में कितना टाइम होगा? 6 घंटा सेल्फ स्टडी। 6 घंटे, बहुत अच्छा। और बेटा कोई और अपने दिमाग को बताओ ना। हाँ बेटा, जो डरा वो, एक मिनट, जो डरा वो, जो डरा तो आप डर रहे हैं। मैं टोपी उतारूं बेटा, आप डरते हैं। मौलिस्ताओं से डरना थोड़ी है। मौलिस्ताओं वो चीज है जिससे कोई नहीं डरता है। डरता है कोई? डरता है सिर्फ शैतान डरता है। बहुत अच्छा, जो डरा सही में मारा। हाँ बेटा, वहाँ के सिस्टम से मुझे यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमें उधर हमें रोज स्कूल जाना पड़ता है, तो स्कूल में हम एक ही मतलब स्कूल के लेवल के ही पढ़ पाते हैं। यहाँ पे हम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम सब जैसे JEE सबका यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक एक्सपीरियंस टीचर जैसे PW इन सब टाइम करते हैं। और उधर से हमें ज़्यादा हम अकेले पढ़ते हैं तो हमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती, एक दिन पढ़ते हैं कि 2 दिन छूट जाते हैं। इस तरह यहाँ पे हम ग्रुप में पढ़ते हैं तो डिस्कशन भी होती है और कंसिस्टेंसी भी हमें रोज रहती है। ये जो लिखा है ग्रुप लर्निंग यानी मिलजुल कर पढ़ना है ना, एक दूसरे की हेल्प करना। जो कुछ जानता दूसरों को बताता, दूसरा जो जानता क्या अब दूसरे को बता देता है। हमने तजुर्बा किया, शाहिद भाई भी जहां से आए ना पून में, वहां ये बहुत अच्छी चीज है कि लोग क्लास में जाने से भी पहले पढ़ते हैं और क्लास में निकलने के बाद भी क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं, मुबाहिसा कहते हैं उसको। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो ग्रुप लर्निंग मैंने उस दिन देखा ना, आप लोग 4-5 लोग आप सिस्टम के सामने बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, एक ने जो समझी है दूसरे को समझा रहे हैं। इसके जरिए इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है। शायद विंटर कैंप में हमने देखा, परसों शायद जैसे कह रहा था कि हमारे कश्मीर में एक छोटा सा स्कूल है पायाम, हम वहां मैन स्टैंड में 2 महीने 2.5 महीने का विंटर कैंप करते हैं। जिन बच्चों के बारे में हम समझते थे बेटा आप ठीक हो, तबीयत ठीक है, बेटा, घर की याद आ रही है? नहीं, लग रहा आपको घर की याद आ रही है। मैं आपके साथ ले जाऊँ आपको श्रीनगर। तो मैं क्या कह रहा था, जिन बच्चों के बारे में हमने सोचा था ये तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे मैट्रिक का एग्जाम, 10th का एग्जाम, फिर वो 4-5 आपके जैसे स्टूडेंट्स के साथ विंटर में इतना उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, वो 4 बजे सुबह उठ जाते थे। आपको पता है हमारे यहाँ कितनी सर्दी होती है 4 बजे, है ना, यहाँ की तरह तो नहीं है। 4 बजे जब ये उठना होता ना तो इतना सारा पैक करना पड़ता है, ये यहाँ तक पैक करना पड़ता है ना, ये जो करगिल के हमारे बच्चे हैं वो समझ होती है, यहाँ तक पैक करना पड़ता है। और जब हम नाक साफ करते हैं ना, वो भी कभी कभी क्या जम जाता है ना,
इसी माहौल में हमने विंटर कैंप किया, हाँ ऐसे ही। फिर पता चला 15 दिन के बाद वो बच्चे ऐसे ट्रैक पर आ गए, ऐसे ही लाइन पर आ गए कि वो जो हम जिनको समझ रही हमारे स्कूल के टॉप होंगे वो उनके साथ क्या करने लगे, कॉम्पीट करने लगे। तो ग्रुप लर्निंग को आप बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। ग्रुप लर्निंग को आप क्या बहुत अच्छा, इसमें मजा भी आता है, इसी मजाक भी होता है ना। जब अकेले आदमी पढ़ता है तो किताब हमारे ऊपर हावी हो जाती है, किताब डराती है। जब हम अकेले पढ़ते हैं किताब क्या करती है, किताब क्या करती है, किताब हमें डराती है। क्योंकि जब 4-5 लोग होती ना तो हम किताब को डराते हैं। क्यों? 4-5 लोग जब होते हैं तो हमारे अंदर एक एहसास होता है, हम किसी से इंसान के अंदर ये जज्बा डेवलप हो जाता है, आई कैन, वी कैन, मैं भी कर सकता हूं। दूसरा जो होता है, अरे ये भी मुझसे कम नहीं है, मेरे साथ खेलता है, मेरे साथ खाता है, मेरे साथ पीता है, मेरे साथ सोता है। जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। जब वो लोग जो डर की कहानी में प्रिपरेशन करते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनको कॉन्फिडेंस उतना हाई नहीं होता है जितना उन लोगों का कॉन्फिडेंस हाई होता है जो मिलजुल कर क्या करते हैं, मेहनत, जो मिलजुल कर मेहनत। इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट दीजिए और बहुत सीरियस लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपको यहां मिल रहा है। ये होजेलियम कुंभ का मॉडल है, जुन्नर में पूना से दूर, बॉम्बे से दूर, लेकिन मॉडल कहां का है, कुंभ का। कुंभ के मॉडल से कौन निकला, उनके मॉडल से कौन निकला, ये कुंभ के मॉडल से इमाम साहब निकले, उनके मॉडल से इमाम हुमैनी निकले, उनके मॉडल से सैयद हसन नसरुल्लाह निकले। ऐसे लोग एक मतलब एक इंसान, देखिए फर्क क्या है उस मॉडल में इस मॉडल में। एक मतलब आप यहाँ जितनी भी आईटी है, मेडिकल कॉलेजेस है, वहां से एक आदमी निकलता है वो अकेला, लेकिन एक मतलब एक लीडर निकलता है और वो लीडर हजारों डॉक्टरों की क्या करता है, उनके टैलेंट को डायरेक्शन देता है। हजारों किस्म के इंजीनियरों की टैलेंट को क्या देता है, डायरेक्शन देता है। ये मॉडल आपके लिए यूजफुल है, बहुत अच्छा है, आपके अलावा किसी नहीं लगता। और जब कश्मीर आएंगे तो मेरे घर आइएगा तो हम से बुलाएंगे आपको। और बेटा कोई और बात, और कोई बात जो आपको अच्छी लगी, अब बताओ। खुबानी की याद आ रही है? हाँ बेटा, जो आपको डिफरेंट, जो इस सिस्टम को दूसरी जगहों से डिफरेंट करा, 2-3 बातें बताओ। यहाँ सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है। हाँ, सेल्फ स्टडी का ज्यादा टाइम मिलता है जो घर में नहीं मिलता। घर में क्यों नहीं मिलता था? वहाँ तो क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे, उसके बाद घर की भी तरह काम। घर में क्या होते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रूहानी बहुत अच्छा। और वहाँ का एनवायरनमेंट जो था वो एजुकेशन एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, जो कि हम यहाँ। हाँ देखिए, इन्होंने एक अच्छी बात की। देखिए जब हम घर में होते हैं ना तो मोबाइल के साथ दोस्ती छूटती है नहीं छूटती है? मोबाइल हमें छोड़ता है या नहीं छोड़ता है? हम छोड़ना भी चाहे वो छोड़ता, हम छोड़ना चाहे छोड़ता नहीं है। इस एज में मोबाइल की लत पड़ना यानी अपने फ्यूचर को लात मारना। इस एज में जो बनने की एज है, जो क्या है, आप जब 25 साल के आगे जाएंगे ना, फिर आप चाहेंगे जेई करना, नीट, वो फिर नहीं होगा। इस एज में आदमी कुछ बनता है, इस एज में आदमी कुछ बनता है। मौला अलैहिस्सलाम की हदीस है, इन्नमा कल्बुल हदसे कल अर्ज़िल खालिया, जवान का दिल खाली जमीन के मानिंद होता है। आप जैसे जवानों का दिल खाली जमीन पे क्या डालो, कोई भी पेड़ डालो तो वो क्या कुछ वक्त के बाद क्या बनता है, क्या बनता है, दरख्त बनता है। तो ये एज बनने की एज है। और इस एज में एक शैतान मोबाइल की सूरत में, फिर आदमी सुबह से शाम फेसबुक नीचे 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 नीचे